एग्जाम रिवीजन पॉइंट में आपका स्वागत है और जैसे कि आप देख सकते हैं आज का जो हम कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं वो है डिस्काउंट। और डिस्काउंट हर एक एग्जाम में आता है, ऐसा कोई सा एग्जाम नहीं है जिसमें डिस्काउंट का क्वेश्चन ना आता हो। चाहे रेलवे एग्जाम हो, एसएससी एग्जाम हो, चाहे स्टेट एग्जाम हो, सब में डिस्काउंट का क्वेश्चन आना ही आना है। तो चलिए उसको हम देख लेते हैं आज। और एक और बात कि जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दें कि वो किस एग्ज़ाम को टारगेट करके इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर और कौन-कौन से एग्ज़ाम्स उनके आने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको हम एक बार फिर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ये जो बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, ये हर जगह काम आएगा, पूरे प्रॉफ़िट एंड लॉस में यूज़ होगा। जैसे कि मैंने कहा था कि एक होता है आपका कॉस्ट प्राइस जिसको हम क्रय मूल्य बोलते हैं, और एक होता है विक्रय मूल्य, और एक होता है मार्क्ड प्राइस जो दुकानदार अपने प्रोडक्ट पे मार्क करके रखता है, बट वो ओरिजिनल प्राइस नहीं होता है। जैसे कोई चीज़ है, वो आपने 600 रुपए की खरीदी या फिर बनाई, जो भी उसकी लागत होगी, क्रय मूल्य है। आप उसको आपने क्या किया, बढ़ा के, आप जितने की है उतने में थोड़ी बेच दोगे, तो आपने बढ़ा के उसका टैग लगा दिया 1000 रुपए का। 1000 का टैग लगाया, लेकिन फिर क्या हुआ? आपका बिज़नेस चला नहीं, किसी ने खरीदा ही नहीं इसको। लोग तो क्या है, डिस्काउंट के भूखे। तो आपने क्या किया, इस पे दे दिया डिस्काउंट। आपने बोला कि मैं दे रहा हूँ डिस्काउंट, चाहे कैसे भी दे दो। जैसे कोई आया व्यक्ति बोला नहीं भैया हमें नहीं चाहिए, तो आपने बोला रुको, रुको भाई साहब, एक काम करो, आप इस पे 200 रुपए कम कर लो। कितने? 200 रुपए कम दे जाना आप, ठीक है? और ये चीज़ वो ले गया कितने में? 800 में। उसको लगा कि 200 रुपए का उसको डिस्काउंट मिल गया, लेकिन नहीं, यहाँ तो कुछ तो प्रॉफ़िट कमाएगा दुकानदार। तो उसने यहाँ पर प्रॉफ़िट कमा लिया। कितने का प्रॉफ़िट कमा लिया? देखो, यहाँ पर भी 200 का प्रॉफ़िट कमा लिया। अब 200 का डिस्काउंट मिल गया, 200 का प्रॉफ़िट कमा लिया। आपसे पूछता है परसेंटेज। अब ये देखिए, और मैंने और चीज़ें बताई थी आपको कि प्रॉफ़िट और लॉस किस पे देखा जाता है? सीपी पे। तो हम कैसे देख लेंगे? 200 600 का कितना परसेंट? तो कितना आ जाएगा ये? 1/3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका कितना? 33.33%। इतने का आपको प्रॉफ़िट हो गया। और यहाँ डिस्काउंट 200 का है, तो 200 अपॉन में कितना कर लोगे आप? 200 आप काहे पे देखेंगे? डिस्काउंट परसेंट हो रहा है ना। तो ये जो डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट परसेंट आप निकालते हैं, ये किस पे देखा जाता है? मार्क्ड प्राइस पे देखा जाता है। ये भी हम बता दिया था मैंने। काय पे देखेंगे? इस पे। 2 ज़ीरो से 2 गए और कितने का? 20% का डिस्काउंट। और कितना इसने बढ़ा के लिखा था, ये भी हमसे पूछेगा, डिस्काउंट में पूछेगा। अभी ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, बिल्कुल इसी पे बेस्ड पूरी क्लास होने वाली है। जैसे कितने बढ़ा के लिखे हैं यहाँ पर, आपको दिख रहा है यहाँ पे कितने बढ़ा के लिखे इसने? 400। 400 इसने बढ़ा के रखे हैं पैसे। और कितने का? और ये जो बढ़ाया है, ये किस पे देखते हैं? ये सीपी पे देखते हैं। तो कैसे देख निकालेंगे परसेंटेज? 600 रखेंगे नीचे, गुणा 100। ये 2/3 आ जाएगा। ये 0 से 0 तो कट गया, तो ये कितना आ गया? 66.66% मार्कअप परसेंट। इतना उसने बढ़ाया है, इतने का इसको प्रॉफिट मिला है, इतने का इसने डिस्काउंट दिया है। तो इसी स्ट्रक्चर पे बेस्ड पूरी क्लास डिस्काउंट की भी चलेगी। ऐसा नहीं है कि कल हमने बेसिक चीज़ देखी तो ये इसमें काम नहीं आएगा। ये स्ट्रक्चर पूरे प्रॉफिट एंड लॉस पे काम आएगा। चलिए क्वेश्चन के साथ सीखते हैं हम। कह रहा है कि एक व्यापारी लागत मूल्य से 20% ऊपर अपने वस्तु को मार्क कर देता है। मतलब आप मान लीजिए कि सीपी अपने आप में 100% होता है। तो सीपी अपने आप में कितना? 100%। इसको 100 मान लिया मैंने, और बढ़ा कितना दिया? 20%। तो जो मार्क प्राइस है वो कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, अगर नगद भुगतान पर उसने 10% की छूट दे दी, है ना? नगद भुगतान पर उसने कितने की? 10% की छूट दे दी। वो बोल रहा है आप नगद भुगतान अभी कर जाओ और 10% की छूट ले जाओ तुरंत। भैया ऐसे बोलते हैं ना, हाँ तो एक काम करो, आप इतने पैसे दो
और 10% की छूट ले जाओ। ठीक है, तो उसने दे दी 10% की छूट, और 10% की छूट देता किस पे है? जैसे ही उसने छूट दी तो इंसान ले जाएगा, तो क्या बन जाता है वो? विक्रय मूल्य, एसपी। तो हमारे पास ये तीनों चीज आ गई। अब देखिए और क्या बोल रहा है, उसका लाभ प्रतिशत बताएं। लाभ प्रतिशत हमें निकालना है, तो कैसे निकालें? तो चलिए निकालें। तो उसने 100 से कितना कर दिया, 120, और 10% की छूट दे दी। अब ये 10% की छूट देगा किस पे? कभी भी डिस्काउंट परसेंट या डिस्काउंट की बात हमेशा किस पे देखी जाएगी? मार्क प्राइस पे देखी जाएगी। किस पे? मार्क प्राइस पे। तो बेस क्या होगा? मार्क प्राइस, अपने आप में 100, उसका आपको क्या निकालना है? 10%। 10% कितना आ जाएगा? 12। और 120 में से आप 12 माइनस कर दो, यहाँ कितना? 8 आ जाएगा। और 11 में से गए कितना? 108। तो एसपी कितना आ जाएगा? 108 आ गया। तो 100 की चीज उसने 108 में बेची, तो कितने का फायदा हो रहा है? 8% का। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। या तो आप ऐसे कर लीजिए, नहीं तो देखो एक तरीका और बताऊं, बहुत ही फास्ट तरीका। ये तो हो गया बेसिक तरीका, आपको दिख रहा है, यहाँ पर लिख देता हूँ तो ये भी बना रहेगा। आपने सीपी से मार्क प्राइस तक जाने के लिए कितना बढ़ाया था? 20%। 20% बढ़ाना मतलब 120/100। 100 से 100 चीज हो गई, ये फाइनली ऊपर होती है और इनिशियल वाली चीज नीचे। 100 की चीज 120 में, तो ये कितना आ जाएगा? 6/5। ये आपको डायरेक्ट दिखेगा 6/5। 6/5। ठीक है, आप आ गए मार्क प्राइस तक। जैसे ही आपने 6/5 किया सीपी में, आप आ गए मार्क प्राइस तक। मार्क प्राइस तक आ गए। ठीक है, इसके बाद में क्या किया आपने? 10% का डिस्काउंट दिया। 10% का डिस्काउंट मतलब क्या होता है? 100 की चीज आपने कितने में दे दी? 90 में दे दी। जीरो से जीरो, तो वैल्यू कितनी आ गई? 9/10 से मल्टीप्लाई किया होगा। तो यहाँ पर आपने कितना गुना किया होगा? 9/10 किया होगा। तो आप कहाँ पर पहुंच गए होगे? एसपी पे पहुंच गए होगे। सीपी से चले और एसपी तक पहुंचे, इसके लिए कौन सा रास्ता तय किया आपने? 6/5 किया, फिर 9/10 किया। ये तरीका सीख जाइए, बहुत ही फास्ट सॉल्व होगा। तो आप सीपी से एसपी तक जाने के लिए आपने ये रास्ता तय किया, मतलब पहले 6/5 किया, फिर 9/10 किया। ये किया होगा आपने, बिल्कुल। तो ऊपर कितना आ जाएगा? 54। नीचे कितना आ जाएगा? 50। दोनों में अंतर कितने का है? 4 का। तो 4 50 का कितना परसेंट कर लीजिए? 0 से 0, 5 से 2 बार, 4 2 जा 8, कितना आ गया? 8%। समझ गए? नहीं तो इसको आप ऐसे और देख सकते थे, जैसे ये 54 बाय कितना आ गया? 50 आ गया। कंपैरिजन, अब देखो हमेशा मैं सारी चीजें बता रहा हूँ आपको, जिससे आप हर तरीके से दिमाग सोच पाए चीजों को। जैसे आपने यहाँ पर देखो, ये वाली चीज की बात कर रहा हूँ, 54/50 लिखा हुआ है। ठीक है, और आप नीचे फाइनल ऊपर रहता है, इनिशियल नीचे चीज होती है। मतलब नीचे क्या है? ये किसका अनुपात आ गया? एसपी बाय सीपी का आ गया, एक तरीके से देखा जाए। क्योंकि हमने रास्ता तय किया था कहाँ से? सीपी से, और पहुंचे कहाँ थे? एसपी तक। मतलब फाइनली पहुंचे एसपी तक, तो फाइनल वैल्यू ऊपर। इनिशियल कौन सी थी? सीपी, तो सीपी नीचे। तो एक चीज बताइए, सीपी कितना होता है? इसको मिटा दूं, सारी चीज एक जगह आ जाए इसलिए मिटा रहा हूँ। देखो, नीचे सीपी है, और सीपी क्या होता है? अपने आप में 100। तो इसमें गुणा 2 कर दूं, तो ये 100 बन जाएगा। तो ऊपर भी गुणा 2 कर दूं, तो नीचे कितना आ जाएगा? 100। और ऊपर 2 गुणा कर दूं तो 108। 100 से 108 हो रही है, तब भी 8%। तो आप कई तरीके से सोच सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो मैंने आपको कई तरीके से क्वेश्चन को तोड़ के बता दिया है। आप किसी भी तरीके का यूज कर लीजिए, जो आपको सारे तरीके एक ही हैं, बस उनको सॉल्व करने का तरीका अलग अलग है। तो पहला क्वेश्चन हमने किया, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा भी गया है एमपी पुलिस 2016 में, और ऐसा क्वेश्चन वैल्यू चेंज करके आते हैं। कुछ नहीं, वैल्यू चेंज कर देगा, दूसरे एग्जाम में पटक देगा। देखिए, एक वस्तु की अंकित मूल्य लागत मूल्य से 10% अधिक है, बाजार मूल्य 10% की छूट दी गई, और इस तरह की बिक्री में विक्रेता को क्या हुआ? ये हमसे पूछ रहा है।
इसके भी 2 तरीके बताता हूँ। देखो सबसे पहला तो सीपी है। सीपी से उसने क्या किया, मार्क प्राइस की बात कर रहा है ना? 10% अधिक, तो 100 से चीज़ उसने कितनी कर दी, 110 कर दी। और क्या कर रहा है, बाज़ार मूल्य पर 10% की छूट दी, बाज़ार मूल्य पर। बाज़ार मूल्य कौन-सा है? अब इस पे 10% छूट दे रहा है वो, अब इस पे आप 10% छूट दे दीजिए। तो बाज़ार मूल्य पे 10% छूट दे रहा है, तो इसका 10% कितना होगा? ये 110 का 10% 11, तो 11 कम कर दीजिए 110 में से। कितना आ जाएगा? 9, और ये 9। तो एसपी कितना आ जाएगा? जैसे आपने छूट दी 10%, तो ये एसपी कितना आ जाएगा? 99। तो 100 से चीज़ कितनी हो रही है? 99। तो कितने का? ₹1 का लॉस हो रहा है। दिख रहा है साफ-साफ? यहाँ पर 1 का उसको क्या हो रहा है? हानि हो रही है, और परसेंटेज में भी देखा है तो 1% की हानि हो रही है उसको। ठीक है? 1% की हानि हो रही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से हो जाएगा आपका लॉस 1%, ऑप्शन नंबर बी। चलिए एक चीज़ और बता देता हूँ, आपने परसेंटेज में भी पढ़ी होगी। कोई चीज़ 10% से बढ़ जाए और फिर 10% कम हो जाए, तो हम क्या देखते हैं? उसको हमेशा क्या होगा? हानि ही होगी, लॉस परसेंट, ए स्क्वायर बाय 100। तो क्या हो जाएगा? 10 इंटू 10 अपॉन में 100, और कितना आ जाएगा? 1। 1 आ गया, मतलब 1% की उसे हानि। कोई भी चीज़ सेम परसेंटेज से बढ़ जाए और फिर सेम परसेंटेज परसेंटेज से कम हो जाए, तो वही तो चीज़ हो रही है। पहले 10% बढ़ा दी, फिर 10% उसने कम कर दी। तो आप डायरेक्ट इससे ही निकाल लेंगे जब भी ऐसा हो। बाकी मैंने बता दिया कि हो क्या रहा है। एमटीएस में पूछा गया था 2022 में। चलिए अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु पर लागत मूल्य से कितना प्रतिशत मूल्य बढ़ाया जाए? मतलब जो हम बढ़ा के लिखते थे ना, इस बार वो परसेंटेज दिया नहीं है, इस बार वो पूछ रहा है। निकाल सकते हैं बिल्कुल। तो सीपी को रखते हैं और बढ़ाने की बात कर रहा है, तो मार्क प्राइस को यहाँ लिखते हैं, कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए, कि उसे 10% छूट देने पे, मतलब 10% छूट दोगे तो एसपी तक पहुंच जाओगे, तब भी उसको क्या होगा? 8% का प्रॉफिट होगा। समझ गए? इसको भी आप डायरेक्ट फ्रैक्शन, मतलब ऐसे भी कर सकते हैं कि देखो, आपको सीपी से एसपी तक जाने के लिए क्या करना पड़ रहा है? 108/100 करना पड़ रहा है, ठीक है? और ये एरो का ध्यान दीजिए, ये एरो इधर आ रहा है। इधर से इधर आने के लिए 10% की छूट, मतलब 90/100। तो इधर से इधर मतलब 9/10। तो मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस तक आने के लिए आपको 9/10 करना पड़ रहा है, तो सेलिंग प्राइस से मार्क प्राइस तक जाने के लिए आपको 10/9 करना पड़ेगा। तो इसको मैं कर दूंगा 10/9। तो हम सीपी से चले, वो मार्क प्राइस तक आ गए, तो मतलब है किसका? फाइनल अपॉन में इनिशियल, फाइनली ऊपर मार्क प्राइस अपॉन में सीपी, यही आ जाएगा। जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 9 2 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10। तो कितना आ गया यहाँ से? 6/5 आ गया। अंतर कितने का? 1 का आ रहा है अंतर। तो 1 का अंतर आ रहा है, और किस पे देखेंगे? सीपी पे। तो 1 5 का कितना परसेंट निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 20%। तो 20% बढ़ाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। ऐसे समझ में आ गया तो ऐसे ठीक, नहीं तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि 100 मान के समझ लीजिए कि कहाँ अलग से बनाऊँ क्या? बना लेते हैं, क्या ही जा रहा है। कौन-सा इनका खर्च हो रहा है हमारा। इतनी चीज़ तो आपको पता है, डिस्काउंट की बात हो रही है और प्रॉफ़िट की बात हो रही है। 8% का प्रॉफ़िट और 10% का डिस्काउंट, इतनी बात ठीक है। 100 से चीज़ कितनी हो रही है? 108। प्रॉफ़िट हो रहा है ना 8% का, मतलब 100 की चीज़ 108 में बेची जा रही है, और 10% का डिस्काउंट हो रहा है। तो 108, और यहाँ पर जो हमने किया था 10/9, 10/9 कर देंगे। तो 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। तो कितना आ जाएगा? 120। तो ये मार्क प्राइस हो जाएगा 120। तो कितना बढ़ा दिया उसने? 100 से 120 कर दिया, तो 20%। आप 100 मान के भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो, दोनों तरीके आपके सामने हैं। एक तरीका और है, लेकिन इतने तरीका का करना क्या है हमारा, ये सबसे बढ़िया चीज़ है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन को देखिए,
अब ये क्वेश्चन आप मानेंगे नहीं, ये 2018 में एक टीचर ने पढ़ाया था ये क्वेश्चन। तो 2018 का क्वेश्चन है, एज इट इज आरपीएफ कांस्टेबल 2024 में पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। कि मतलब आप समझ रहे हैं चीज़ों को, कुछ नहीं है, कभी कभार वैसे का वैसे ही क्वेश्चन आ जाता है, कभी वैल्यू चेंज करके आ जाता है, 64 की जगह कुछ और लिख देगा, 12 की जगह कुछ और लिख देगा, वैल्यूज चेंज होती है, लेकिन ये तो एज इट इज आ गया। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि कंसेप्ट सीखिए। क्वेश्चंस तो आप कुछ भी कर लें, कंसेप्ट सीखिए फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठ गया तो क्वेश्चन तो ऑटोमेटिकली टूट जाएगा। और क्वेश्चन भी देखिए, मैं सही बताऊँ, मिसलेनियस क्वेश्चंस में क्या होता है कि 2-3 कंसेप्ट को उठाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के और उनको एक कर देगा। कहीं से वो आपसे कुछ निकलवाएगा, फिर उस पे डिस्काउंट करवाएगा, फिर एक नया क्वेश्चन ऐड कर देगा। रहेंगे वो बेसिक कंसेप्ट्स ही, बट उनको 3-4 कंसेप्ट मिला देगा, ज़्यादा टफ करना हो तो। ठीक है? चलो। एक वस्तु की लागत मूल्य अंकित मूल्य का कितना है? 64% है। अगर 12% की छूट दी जाए तो लाभ प्रतिशत हमें बताइए। सबसे पहले लागत मूल्य अंकित मूल्य का कितना है? 64% है। इस बार उसने सीपी को 100 नहीं मतलब नहीं मनवा रहा है। भैया आप उसको 100, ज़रूरी थोड़ी है हमेशा सीपी को 100 माने, बट हमेशा जब उस पे गणना करी होगी तो हम उसको बेस उसका 100 ही मानते हैं। तो इस बार उसने क्या बोला है? लागत मूल्य अंकित मूल्य का 64 है। तो अंकित मूल्य को मैं 100 मान लूँगा और उसका कितना 64% कितना है ये? तो सीपीए आ गया। फिर बोल रहा है 12% की छूट। अब मैं 12% की इस पे छूट देता हूँ, तो जैसी छूट की बात करूँगा तो क्या आ जाएगा आपके पास? एसपी आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बिल्कुल। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, यही हमसे बोल रहा है। अब देखो, 12% की छूट दे रहा है मतलब 100 से चीज़ कितनी हो रही है? 88 हो रही है। हो रही है? और हमें प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है, तो सीपी हमें पता है, एसपी भी पता है, निकाल लेंगे। दोनों में अंतर कितने का? 24 का। और प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट निकालना, कुछ भी निकालना, उसकी गणना किस पे करी जाती है? सीपी पे करी जाती है, क्रय मूल्य पे। तो 24 अपॉन में 64 इंटू 100, यही कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 37.5%। ऑप्शन नंबर सी, ये आंसर हो जाएगा आपका। तो सेकंड तरीका आप एसपी बाय सीपी भी कर सकते थे इसमें, और वही तरीका है। ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु पर 10% की छूट देने पर दुकानदार को 20% का लाभ होता है। मैं पानी पी लेता हूँ, गला सूख रहा है मेरा। तो कह रहा है कि एक वस्तु पर 10% छूट देने पर दुकानदार को 20% का लाभ हो रहा है। एक तो सीपी है, और छूट हम किस पे देंगे? मार्क प्राइस पे देंगे छूट। कितनी की छूट दे रहा है वो लिख लीजिए, 10% की छूट दे रहा है। 10% की छूट दे रहा है। छूट देगा तो आपको क्या मिल जाएगा? सेलिंग प्राइस। तब भी उसको क्या हो रहा है? 20% का लाभ हो रहा है। 20% का लाभ मतलब 120/100 मतलब 6/5, मतलब 6/5 की फ्रैक्शन है। इतना ठीक है। अगर उस पर 20% की छूट दी जाए, मान लो 10% की नहीं, उस पर 20% की छूट दी जाए, तो तो क्या होगा? सबसे पहले तो हमें सीपी पता हो, पहले तो वो निकाल लें। देखो, 10% की छूट मतलब, ग्रीन पेन से ही कर रहा हूँ, पहली कंडीशन के हिसाब से चल रहा हूँ, 100 की चीज उसने 90 में दी, और सीपी से एसपी आने के लिए 6/5 हो रहा है। तो वापिस से आपको अगर एसपी से सीपी जाना है तो आप कितना करेंगे? 5/6 करेंगे। तो 90 में आप 5/6 करेंगे, 90 में आप 5/6 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 75। आ जाएगा, मतलब सीपी कितना है? 75 है। लेकिन अब उसका अगला सवाल, अगर उस पर 20% की छूट दी जाती है, सीपी तो मिल गया है, तो लाभ प्रतिशत याद करें।
मतलब अगर अब वो 20% की अगर छूट दे सीपी, कितने की 20% की छूट दे, तो मतलब 100 की चीज उसको कितने में 80 में देना पड़ेगी। और सीपी तो हमने निकाल लिया 75 है, तो इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है 5 का। और हमें अब देखना है कि कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना लॉस हो रहा है, तो हम किस पे गणना करेंगे सीपी पे। तो 5 75 का कितना प्रतिशत ऐसे निकालेंगे। तो 5 वन जा 5, 5 5 जा 25, ठीक है। और फिर ये चले जाएगा कितनी बार, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, आ जाएगा कितना 20/3। तो कितने बार चला जाएगा, देखो 3 से आएगा 6 बार, फिर बचेगा फिर 6, तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका ऐसे काटोगे ना 20/3, 6 से जाएगा 18 बचेगा, नीचे 2 आ जाएगा, तो इसको लिखेंगे हम 2/3, 6 से 2/3, यही उत्तर हो जाएगा हमारा। समझ गए चीज। एक बार और मैं इसको बता दूं आपको, कुछ नहीं बोला उसने, सबसे पहली कंडीशन दी उसने। पहली कंडीशन क्या दी कि 10% की छूट देने पर उसे 20% का लाभ हो रहा है। 20% का लाभ मतलब 6/5 की फ्रैक्शन। तो ग्रीन पेन पे ध्यान दीजिए, ग्रीन ग्रीन वाले पे। तो हमें सीपी पता नहीं है, बस इतना पता है कि 6/5 हो रहा है, तो ठीक है। और 10% की छूट देने पर, तो मार्क प्राइस को मैंने 100 मान लिया। 10% की छूट मतलब 100 की चीज 90 में, और 90 पे हम 5/6 करेंगे तो हमें सीपी मिल गया। अब बोल रहा है अगर 20% की छूट दी जाती, मतलब सीपी आ चुका है, लेकिन अब बोल रहा है अगर मैं 10% की जगह 20% की छूट दूं तो क्या होगा। तो मैंने 20% की छूट दिया, व्हाइट वाले पे ध्यान दीजिए। 20% की छूट दी तो 80 आ गया। 100 की चीज 80 में देगा, 20% की छूट यही होगी। सीपी आपको निकाल ही लिया था आपने 75, तो 75 और 80 का डिफरेंस देख लिया, कितने का डिफरेंस आ रहा है 5 का, मतलब 5 का उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है ना। तो प्रॉफिट आएगा क्योंकि उसने पूछा ही है लाभ प्रतिशत क्या है। हाँ, तब आपको देखना पड़ेगा, जब वो बोले लाभ या हानि प्रतिशत बताइए, तब आपको देखना पड़ेगा 75 की चीज 80 में दे रहा है मतलब प्रॉफिट हो रहा है, 75 से कम देगा तो लॉस होगा। वो परसेंटेज ऐसे ही निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखिए, अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा उससे। एक आदमी ने मूल कीमत पर 25% की छूट पर एक घड़ी खरीदी। अब देख लीजिए, यहाँ पर मैं मान लेता हूं कि जो ये मूल कीमत है, ठीक है, जो मूल कीमत है हमारी वो मैं मान लेता हूँ 100% है, ठीक है। मूल कीमत मैंने मान ली 100% है। आगे पढ़िए, उसे मूल कीमत से, और उसने देखो क्या किया है, 25% छूट पर खरीदी है ना, मतलब 25% छूट पर खरीदी है, मतलब 75 में खरीदी है, 75% पे खरीदी है उसने, ठीक है। उसे मूल कीमत से अगर वो 40 रुपए अधिक मिला, है ना, अगर उसे मूल कीमत से 40 रुपए अधिक मिला, तब उसने उस मूल के 140% पर बेचा, है ना। इस मूल कीमत पे कितना 140% पे बेचा, मतलब 140/100 पे बेचा, किसके बराबर होगा, जब उसने मूल कीमत में 40 रुपए ऐड करेंगे। और मूल कीमत कितनी मानी हमने, 100% मानी थी, प्रतिशत में 100। और एक बात बताइए, प्रतिशत में 100 है, लेकिन उस प्रतिशत के हिसाब से उसकी कुछ ना कुछ ओरिजिनल वैल्यू तो होगी, वो हमें नहीं पता, लेकिन प्रतिशत में है। देखो मैं आपको इस चीज को समझाऊं, कोई भी चीज प्रतिशत में है, मान लीजिए ये मैंने वैल्यू लिखी 500, ये अपने आप में 100% में, और इसमें रुपए में मैं 50 जोड़ लूं, 50 रुपए जोड़ लूं। अब ये भी कुछ ना कुछ इसके प्रति, इसका भी कुछ ना कुछ परसेंटेज होगा, वो हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो उसी टाइप की मैं बात करना चाह रहा हूँ कि प्रतिशत में कुछ वैल्यू होगी, वो हमें नहीं पता, लेकिन उसका प्रतिशत पता है 100%, और उसमें जोड़ा है उसने क्या, 140 रुपए, सॉरी 40 रुपए जोड़ा है। तो जिस पर उसने खरीदा था, तो घड़ी खरीदने की कीमत ज्ञात करें। तो हमें घड़ी खरीदने की कीमत ज्ञात करें, और कितने में खरीदी थी, 75% में, क्योंकि डिस्काउंट पे खरीदी थी ना उसने। अब निकाल लेंगे कैसे, देखो जीरो से ये जीरो काट दीजिए, और क्या कट रहे हैं यहाँ पे, 2 7 जा
टू फाइव जा 5 से ये चला जाएगा कितनी बार, 15 बार। तो 15 सत्ते 105, 105%, ठीक है, परसेंट इज इक्वल टू 100% और प्लस 40 रुपये। अभी 100 उधर जाएगा तो कट जाएगा, कितना बचेगा, 5%। तो 5% बराबर कितना आ गया, 40 रुपये। मतलब 5% की वैल्यू 40, तो 1% की कितनी आ जाएगी, 8, 8 रुपये आ जाएगी। तो 8 रुपये आ चुकी है 1% की वैल्यू, ठीक है। तो और हमसे पूछा कितना है, 75%, क्योंकि उसने ये तो पूछा घड़ी खरीदने की कीमत ज्ञात करें। खरीदी खरीदी कितने में थी, उसने 25% छूट पर, और हमें उस 25% छूट मतलब 75% पे। हमें 75% की वैल्यू निकालनी है। तो 75% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 × 75, ठीक है। तो 5 8 ज़ा 40 का 0, 56, और ये 4 बचा वो कितना, 60, 600। तो आंसर हो जाएगा आपका 600, ऑप्शन नंबर सी वाला, ठीक है। हरे पेन से कर देते हैं, ऑप्शन नंबर सी, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ओके। आप यहाँ से मूल कीमत भी निकाल सकते थे। कैसे, 1% की वैल्यू कितनी है आपको, 8 रुपये गिवन है। मूल कीमत कितनी मानी थी, कब 100% की वैल्यू निकाल लोगे कितनी आ जाएगी, 800। मूल कीमत भी निकाल सकते थे आप यहाँ से, ठीक है। कुछ पूछ सकता है, मूल कीमत भी पूछ सकता है, इसलिए मैंने बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 20% छूट के बाद एक वस्तु को 280 रुपये में बेचा गया। कितने में बेचा गया, 280 में, मतलब मार्क प्राइस है, और 20% की छूट दी जा रही है। 20% की छूट मतलब क्या होता है, 80/100, मतलब 4/5, मतलब 4/5 की फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो क्या आ जाएगा, सी एस पी आ जाएगा, एस पी आ गया। तो उसने क्या बोला, वस्तु को 280 रुपये में बेचा, मतलब वो बेचा है, मतलब वो ले गया कितने में, 280 में, 4/5। तो अब बताइए, इधर से इधर जाने के लिए 4/5, और वापिस इधर से इधर आने के लिए 5/4। तो 280 में मैं 5/4 कर दूंगा। तो ये कितना आ जाएगा, 4 7 ज़ा 28, 5 7 ज़ा 35, तो कितना आ जाएगा, 350। तो मार्क प्राइस आ गया आपका 350। ओके, आगे पढ़िए। अगर सिर्फ वो 10% छूट दी जाती तो वस्तु कितने में बेची जाती। अब इस पे 10% छूट दे दो, तो 350 में आप 10% छूट दोगे, मतलब 90/100 करना पड़ेगा। 0 से ही 0, 0 से 0, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 35 × 9, 5 9 ज़ा 45 का 5, 27, और वो 4 उधर का कितना आ जाएगा आपका, 31। तो आपका आंसर आ जाएगा 315, ऑप्शन नंबर बी, ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंकित मूल्य के 2/3 पर एक वस्तु बेचने से 10% की हानि होती है। लाभ प्रतिशत क्या होता जब वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचा जाता। तो सबसे पहले हमें तो अंकित मूल्य निकालना पड़ेगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, सीपी भी पता होना चाहिए, सीपी निकाल लेंगे हम, एसपी भी पता होना चाहिए। देखो वही स्ट्रक्चर चल रहा है अभी तक, मैंने कुछ चेंजेस नहीं करे। अब क्या बोल रहा है, सबसे पहले तो देखो 10% की हानि हो रही है। 10% की हानि मतलब 100 की चीज 90 में दी होगी, ठीक है। अंकित मूल्य के 2/3 पर, अंकित मूल्य के 2/3, अंकित मूल्य होगा उसके 2/3 पर बेची होगी, मतलब इसका 2/3 किया हुआ, इधर से इधर आने के लिए 2/3 किया, और इधर से इधर जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3/2 करना पड़ेगा। तो 90 में मैं 3/2 करूंगा तो कितना आ जाएगा, 2 से काट दूं तो 45, और 45 का 3 गुना करिए आप, है ना, कितना आ जाएगा, 3 5 ज़ा 15, 5, 12 और 1 13, 135 आ जाएगा। तो हमारे पास मार्क प्राइस आ गया 135। अब बोल रहा है जब वस्तु को अंकित मूल्य पर ही बेचा जाता तो कितना उसको लाभ होता। तो मतलब 100 की चीज उसको कितने पे बेचनी पड़ती है, 100 की चीज
135 में बेचनी पड़ती तो कितने का लाभ हो जाता? 100 की चीज़ 135 में मतलब 35% का लाभ। तो ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाता। हुई है, हो क्या जाता। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर देखो यहीं पर थोड़ा-सा कुछ चेंजेस किया जाए, अगर वो बोल देता कि अगर अंकित मूल्य के 9/10 हिस्से पर बेचा जाता तो क्या होता? तो अंकित मूल्य का हम 9/10वां हिस्सा निकाल लेते और कंपेयर कर लेते 100 से, तो कितना आ जाता? तो वो भी पूछ सकता है। तो कुछ भी पूछ सकता है, वैल्यूज़ भी दे सकता है आप, ठीक है? लेकिन आप अगर इतना सीख चुके हैं तो आप निकाल लेंगे। आप इस पैटर्न को फ़ॉलो कर रहे हैं, तो आप सारे क्वेश्चन बना लेंगे। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन 20% की छूट देने पर एक विक्रेता को 60 रुपए का फ़ायदा होता है। इसको मैं आपको नंबर लाइन पे बताता हूँ। क्या है ना, ऐसा क्वेश्चन नंबर लाइन पे अच्छे से सीखने में मज़ा। चलिए, मान लीजिए सीपी, ये सीपी है, ठीक है? अब बोल रहा है 20% की छूट देने पर, है ना? एक विक्रेता को, यहाँ कहीं मार्क प्राइस हम लिखते ही हैं, और 20% की छूट दी है और 20% की छूट देने पर 60 रुपए का फ़ायदा हो रहा है। परसेंटेज नहीं बोल रहा है, इस बार फ़ायदा, इसलिए मैं नंबर लाइन पे समझाना चाह रहा हूँ। फ़ायदा कैसे होगा? सीपी से आगे ही जाएगा अगर फ़ायदा हो रहा है तो। तो कितने का फ़ायदा हो रहा है? 60 रुपए का हो रहा है। ठीक है, मान लीजिए इतने यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू कितनी है? 60 है। 60 रुपए का फ़ायदा हो रहा है। कुछ रुपए होंगे, 60 रुपए का फ़ायदा हो रहा है। सीपी पे कुछ रुपए होंगे, सीपी का कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी, तो उसने बेची। और कब? जब उसने कितने की छूट दी? 20% की छूट दी, मतलब 60 का फ़ायदा हो गया, मतलब यहाँ कहीं एसपी होगा और 20% की उसने छूट दी है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो परसेंटेज मैं अलग कलर से लिखता हूँ जिससे हर चीज़ साफ-साफ दिखे, है ना? इसको वो मार्क प्राइस है, ठीक, एसपी है, और क्या हो रहा है? 20% की छूट देने पे, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक उसने 20% की छूट दी होगी। इतना समझ आया आपको? नहीं आया तो एक बार फिर से बैक करिए और फिर से एक बार सुनिए ध्यान से। नहीं तो बता ही देता हूँ मैं, क्या बैक करोगे। देखो, यहाँ पर कहीं बीच में मैंने मान लिया सीपी है और उसने 20% छूट पर चीज़ खरीदी है और छूट पे खरीदने के बाद भी उसे 60 रुपए का फ़ायदा हो रहा है। 60 रुपए का फ़ायदा हो रहा है, ठीक है? और 20% की छूट दी है, ओके। और 40% की छूट देने पर उसे 60 रुपए का नुकसान हो जाता। अगर अब मैं आ रहा हूँ दूसरी कंडीशन पे। दूसरी कंडीशन बोल रहा है उसे कितने का लॉस हो जाता? 60 रुपए का। 60 रुपए की हानि, हानि मतलब पीछे जाएगा। ये सीपी है, इससे घाटा मतलब थोड़ा-सा पीछे हो जाएगी वैल्यू, तो मतलब 60 रुपए का। वो पूरे प्रतिशत में कितने का? कितने की छूट देने पे? मार्क प्राइस है, मतलब 40% की छूट दी होगी। तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 40%। तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 40%। अब देखो वो हमसे पूछ क्या रहा है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अगर आपको एक परसेंटेज और उसकी वैल्यू मिल जाएगी ना, तो आप कुछ भी सारी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे हम? आप एक चीज़ नोटिस करिए कि यहाँ से लेके इतनी पूरी लाइन का, अगर आपको देखो कोई सवाल समझना है ना लैंग्वेज में, तो आप नंबर लाइन बनाइए और उसको जमाते जाइए। यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी वैल्यू कितनी है? यहाँ से लेके यहाँ तक परसेंटेज में कितनी है? 40%, ठीक है। अगर मैं इसमें से कौन कलर ले लूँ ना? ये ले लेते, इतना हिस्से की बात करूँ, ये इतना हिस्सा, ठीक है? तो ये कितना है? 20%। तो 40 में से 20% हटा दूँ मैं, तो कितना बचेगा?
20%, इतना रह जाएगा, 20% ही रह जाएगा। ठीक है, तो इतना हिस्सा मैंने तोड़ दिया, तो यहाँ से यहाँ तक का जो परसेंटेज है वो कितना है? 20%। देखो आंसर तो आ चुका है अभी, लेकिन समझा रहा हूँ मैं, आपको विजुअलाइज़ करवा रहा हूँ। और रुपए में कितनी वैल्यू? 60 और 60 कितनी? 120। तो 20% की वैल्यू कितनी? 120। तो 1% की वैल्यू कितनी? 6। 0 से 0 कट जाएगा, 2 6 ज़ा 12, ठीक है, 6। और आपसे पूछा क्या उसने? वस्तु का क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य कितना होता है? और क्रय मूल्य होता है अपने आप में 100 होता है क्रय मूल्य, लेकिन आप यहाँ से 100% निकालेंगे ना, जो 600 आएगा, देखो ऑप्शन में भी 600 है। आपसे एक चीज़ गलती हो जाएगी, क्यों? क्योंकि 600 इसका आंसर आप फटाक से आगे टिक कर देंगे और सोचेंगे नहीं उसने पूछा क्या है। क्योंकि आपने जो ये डिस्काउंट दिया है ना, डिस्काउंट का गणना आप जब से किस पे कर रहे हो? मार्क प्राइस पे। मतलब आप बेस 100 किसको मान रहे हो? मार्क प्राइस को मान रहे हो। तो ये जो 600 आया है ना, ये आपका मार्क प्राइस आया है। ठीक है? ये आया आपका मार्क प्राइस की वैल्यू 600 आई है। अब चलते हैं, अब आएगा कॉस्ट प्राइस आपका, सॉरी, हाँ, कॉस्ट प्राइस। अब उसने क्या किया था? अब आपके पास मिल चुका है एक, चलो यूँ कर मैं बता दें। अब आपके पास मार्क प्राइस आ चुका है। अब देखो, हमारे पास बात करते हैं सीपी की, सेलिंग प्राइस की और मार्क प्राइस की। ठीक है, मार्क प्राइस आ गया आपके पास 600 और डिस्काउंट कितना? 20%। 20% की छूट दें इस पे तो कितना आ जाएगा यहाँ से? 480 आ गया। और जो 20% की छूट देने पर उसको कितने? 60 रुपए का फ़ायदा हो रहा था। तो इसमें से -60 कर दीजिए। -60 कर देंगे तो कितना आएगा? 420। तो सीपी कितना हो जाएगा? 420। तो आंसर हो जाएगा आपका 420। मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर होगा। आपको थोड़ी एक जगह कन्फ्यूज़न हुई होगी कि ये इस जगह पे 100% 600 पे। देखिए, आप खुद सवाल को पढ़िए। हमने किस पे, जब से हम गणना कर रहे हैं मार्क प्राइस पे, देखिए ये परसेंटेज कहाँ से आया था? मार्क प्राइस पे हमने छूट दी 20%, फिर मार्क प्राइस पे छूट दी 40%। तो बेस हम किसको मान रहे थे? मार्क प्राइस को। तो जो वैल्यू आई है और जो परसेंटेज हम कंपैरिजन कर रहे हो मार्क प्राइस के उस पे कर रहे थे। इस कारण से वो जो वैल्यू आएगी 100% की, वो किसकी आएगी? मार्क प्राइस की। तो 600 आ गई। फिर हमने पहली कंडीशन जो ऊपर चल रही थी, उसके हिसाब से क्वेश्चन को ढाल लिया कि 600 मार्क प्राइस आ गया, उसका 20% कम कर दिया और ये आ गया। ठीक है? अब 40% छूट दे देते, लेकिन उस पे 60 रुपए का उसको नुकसान होता, तो 60 रुपए बढ़ा देते, तब भी आ जाता। देखो, इस लाइन से भी कर लेते, नहीं तो आप बोलोगे इससे इससे क्या दुश्मनी है आपकी? देखो, मार्क प्राइस अलग पेन से कर लो, नहीं तो हरा पीला सब मिक्स हो जाएगा। मार्क प्राइस कितना आ गया था? 600 आ गया था। 40% का डिस्काउंट दिया था उसने। 40% का आप इस पे डिस्काउंट दे दो। कैसे दोगे? 40% डिस्काउंट मतलब ये 36, मतलब 360 रुपए। ठीक है? ये आ गया आपका सेलिंग प्राइस। और ये करने पे उसको क्या हो रहा था? 60 रुपए का नुकसान हो रहा था। नुकसान हो रहा था, मतलब ज़्यादा की होगी चीज़, आप कम में बेच रहे हो। तो सीपी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ 60 जोड़ना पड़ेंगे। तो कितना आ जाएगा? 6 और 6 12 और 4 420। तो आप इस लाइन से भी निकाल सकते हो। आप कैसे भी आंसर तक पहुँच सकते हो। तो आज की वीडियो में डिस्काउंट का जो कंसेप्ट होता है ख़त्म, और इसका एक पार्ट और बचा है जिसे आप कहते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। मतलब 2 छूट दे दे तो क्या करना है? तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। उसके अंदर जो टॉपिक होगा वो होगा सक्सेसिव डिस्काउंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।